नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम फिर लोग समांतर श्रेणी पर बात करेंगे। समांतर श्रेणी के फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, 5.1 के बारे में बात करेंगे। एपी के प्रथम अभ्यास के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यह जो कोटेशन है, क्या यह कोटेशन समांतर श्रेणी के नियम को पालन करता है कि नहीं करता है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि यह कोटेशन क्या एपी है, आर स्टेटमेंट आर इन एपी। यदि एपी में है तो एपी में क्यों है, हमें ये जानना है। ठीक, तो हम इसमें कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे। ये वीडियो हम दोनों के लिए लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए एनसीईआरटी पेज पर। यहाँ पर हाँ इंग्लिश के बच्चे देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, कि कोटेशन में कहाँ फर्स्ट लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिखा गया है। फर्स्ट के पहले वैल्यू दी गई है, अर्थात हम कल ही बताए थे प्रथम पद जो होता है हमारा वही ए होता है, अगर सिंबल में देखें। और हिंदी मीडियम वाले हमारे देखेंगे बच्चे, कहाँ पर प्रथम लिखा गया है, प्रथम किलोमीटर के बाद कौन सा वैल्यू दी गई है, 15 रुपये दिया गया। अर्थात हमारा ए जो है प्रथम पद कितना हो गया, 15 रुपीज़। उसके बाद बात आती है सार्वंतर की। एपी में जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है हमारा सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस डी। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे ईच कहाँ लिखा गया पूरे कोटेशन में। ये देखो ईच यहाँ पर लिखा गया है। ईच के पहले वैल्यू कौन सी दी गई है, 8 दी गई है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे देखेंगे कि कहाँ पर अतिरिक्त लिखा गया है, प्रत्येक अतिरिक्त। तो यहाँ देखिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपीज़। अर्थात हमारा डी कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कितना हो गया, ₹8 हो गया। अब अगर ये हमारा प्रथम पद है और ये सार्वंतर है तो समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो व्यापक रूप है क्या है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, डॉट 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 ए प्लस n-1d। अब हम इस पर वैल्यू रखेंगे तो देखते हैं, चलिए 15 रुपीज़ कामा 15 प्लस 8 रुपीज़ कामा 15 प्लस 2 इंटू 8 रुपीज़ कामा 15 प्लस 3 इंटू 8 रुपीज़ डॉट डॉट डॉट। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 15 और 15 में 8 जोड़ते हैं तो 23 में फिर इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे, 8 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 31 में फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 डॉट डॉट डॉट। अगर यह एपी में है तो हमारा क्या होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। सभी पदों में अंतर हमारा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ए हमारा A1 हो गया, ए हमारा A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। और बात करते हैं कॉमन डिफरेंस, D1 निकालते हैं। D1 मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो पदों का अंतर। निकालने का तरीका क्या है, दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं। दूसरा पद क्या है हमारा 23 है, पहला पद क्या है हमारा 15 है। दोनों को घटाते हैं, कितना आता है 8 आता है। फिर इसके बाद हम लोग D2 निकालते हैं। D2 मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू टर्म। सेकेंड टू टर्म क्या है, A2 और A3 है। A3 में A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 31 में 23 घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 8 आता है। यहाँ देख रहे हैं D2 भी हमारा क्या है, 8 आया। अर्थात
D1 इक्वल D2 इक्वल 8, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सभी पदों में समान है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कोटेशन समांतर श्रेणी के नियम का पालन करता है। अर्थात यह जो है हमारा जो स्टेटमेंट है वह समांतर श्रेणी में है, एपी में है। देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, पहचानना है कि यह स्टेटमेंट हमारा एपी में है कि नहीं। ये दूसरी सवाल है। हम सबसे पहले लेते हैं, मानते हैं कि जो बेलन है उसमें V हवा भरी हुई है। सपोज प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर इज V unit according to question। V सेकेंड टाइम जब पंप करेगा तो V का 1/4 निकाल देगा, V माइनस V/4। उसके बाद थर्ड टाइम जब पंप करेगा तो ये जो सेकेंड टाइम वैल्यू हमारा बचा रहेगा हवा की मात्रा, उसका 1/4 निकालेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3V/4। अब 3V/4 का 1/4 निकालेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3V/4 माइनस 3V/16। इसको सॉल्व करते हैं हम। 16 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V माइनस 3V। सॉल्व करते हमारा कितना आता है, 9V/16। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट एपी के रूप में लिखा जा रहा है क्या वास्तविकता में एपी में है कि नहीं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे D1 कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, 3V/4 माइनस V। सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है, माइनस V/4। कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू टर्म सॉल्व करते हैं हम, 9V/16 माइनस 3V/4। सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ कितना आ रहा है हमारा, माइनस 3V/16। अर्थात हमारा जो D1 है और D2 दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, अर्थात दिया गया स्टेटमेंट हमारा एपी में नहीं है। देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कह रहा है यहाँ पर कि किसी कुएं की खुदाई में प्रत्येक मीटर पे जो खर्च आ रहा है हमारा कितना है, 150 रुपये है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मीटर पर हमारा खर्च कितना आ रहा है, 50 रुपीज़ आ रहा है। तो हमको अब इस क्वेश्चन को देखना है कि यह स्टेटमेंट जो है हमारा एपी का पालन करता है कि नहीं करता है। तो जैसे पहले ही बताया था हमने कि प्रथम देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150, ये हमारा ए हो गया, प्रथम पद हो गया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक शब्द लिखा गया है, इसके बाद कौन सा रेट दिया गया है, 50 रुपीज़ दिया गया है। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब एपी के रूप में हम लोग चलते हैं, लिखते हैं। तो एपी का व्यापक रूप हमारा क्या है, एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, ए प्लस n-1 इंटू डी का, यही हमारा क्या है, व्यापक रूप है।
अब इस व्यापक रूप में हम वैल्यू रखते हैं 150 कामा 150 प्लस 50 कामा 150 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2 से 50 मल्टीप्लाई करेंगे 100 डॉट डॉट। अब सॉल्व करते हैं 150 में 50 ऐड करते हैं तो 200, 150 में 100 ऐड करते हैं 250, ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कि क्या यह वास्तव में एपिंग में है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो पहले हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। 200 माइनस 150, साल की कितना आया 50 आया D1 की वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म। अब हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू टर्म। तो सेकेंड टू टर्म हम कौन सा है हमारा 200 250 है, 250 में 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 50 आया। यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा D1 इक्वल D2, मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड टू टर्म आर इक्वल टू 50। हेंस गिवन स्टेटमेंट्स आर इन एपी, दिया गया हमारा यह कोटेशन एपी का पालन करता है। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमारा क्या एपी में होगा कि नहीं होगा, और देखते हैं। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज जब दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हमारे पास मिश्र धन का सूत्र है A बराबर P1 प्लस R/100 पावर n। इस सूत्र में रखते हैं वैल्यू को हम। P की वैल्यू हमें दी गई है 10,000, 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 8% दिया गया है अपॉन 100, पावर 1 कर लेते हैं प्रथम वर्ष के लिए। साल करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 108 अपॉन 100 हो जाएगा। अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें तो 20 कट गया, कितना आ गया हमारा 108 और 100 से मल्टीप्लाई हो करके कितना हो जाएगा 1008 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका दूसरे वर्ष के लिए A2 रखेंगे तो 10,000 वैल्यू वही रहेगी हमारी, 1 प्लस इतने की वैल्यू यही रहेगी 108 प्लस पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम रख लेते हैं 108 इन अपॉन 100 पावर 2। सॉल्व करेंगे 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान देखते हैं 20 गया, यहाँ 20 से 20 गया, कितना आ गया हमारा 108 में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 से, तो देखते हैं कितना होता है 11,664 हो गया हमारा। कितना हो गया 11,664। अब देखते हैं अगर एपी के रूप में हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को, तो प्रथम वर्ष के लिए हमारा कितना रहेगा, कितना पैसा दिया था 10,000 दिया था, तो उसको वर्ष के अंत में कितना रुपए मिलेगा 10,800 मिलेगा। द्वितीय वर्ष के अंत में कितना मिलेगा 11,664 मिलेगा। ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए मिश्र धन मिलेगा। हमारा एपी में क्या है, प्रथम पद है A1, ये क्या है द्वितीय पद है, ये क्या है तृतीय पद है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। D1 निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म। हमारा फार्मूला क्या है A2 माइनस A1। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है 10,800 में अगर 10,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 800 आता है। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन सेकेंड टू टर्म, तो यहाँ कितना लिखा गया है A3 माइनस A2 होगा, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो A3 टर्म की वैल्यू क्या है हमारी 11,664 माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है 10,800। दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या ले आएंगे यहाँ से यहाँ पर कैरी ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 में से अगर हम घटाते हैं 8 तो कितना आ जाएगा 8 आ गया हमारा। अब यहाँ बचा आपका कितना हो गया 864 हो गया यहाँ पे।
हम देख रहे हैं कि हमारा D1 कितना आया 800 आया और D2 कितना आया 864 आया, मतलब D1 डज नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अर्थात दिया गया स्टेटमेंट हमारा AP में नहीं है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि हम लोगों को सार्वधातुक दिया रहे, कॉमन डिफरेंस D, और हम लोगों को क्या दिया रहे, प्रथम पद दिया रहे, फर्स्ट टर्म, तब हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रथम 4 पद पाना है समांतर श्रेणी का। तो हमको मालूम है हम लोगों को कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ये हमारा व्यापक रूप है ना, बस इसी व्यापक रूप में हम रख देंगे। अब इसी व्यापक रूप में रखते हैं पहले क्वेश्चन को। A बराबर कितना है 10 है, पहले यहाँ हर क्वेश्चन में लिखेंगे व्यापक सूत्र से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP क्या है हमारा, क्योंकि व्यापक रूप AP का A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट ऐसे होता है। अब इसे वैल्यू पुट कर देना है। 10 में 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 20, इसमें 2 से गुणा करके फिर इसमें जोड़ देंगे तो 10 दूनी 20 और 20 10 30, 30 10 40, बस ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हम लोग A की वैल्यू कितनी दी गई है -2 दी गई है, D की वैल्यू कितनी दी गई है 0, और सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं A और D को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे -2 में 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा -2 ही आएगा। फिर तीसरे टर्म के लिए हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं D में, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है हमारी 0 आती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 में -2 को ऐड करेंगे -2 ही आएगा, और ऐसे ही अगला भी टर्म -2 आएगा। बस खत्म सेकंड सवाल हमारी। थर्ड सवाल में क्या है हमारा, A का मान 4 दिया गया है, D का मान ऋणात्मक दिया गया है। व्यापक सूत्र से देखते हैं, A की वैल्यू रखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे डिफरेंस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म के लिए, तो 2 3 जा -6 हुआ, और -6 हुआ और उसमें A की वैल्यू 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आंसर कितना आएगा -2 आएगा। थर्ड टर्म हमारा -2 हो गया। इसके बाद हम फोर्थ टर्म के लिए देखते हैं तो क्या होता है A प्लस 3D होता है। A की वैल्यू कितनी है 4 है, 3, D की वैल्यू -3 है। अगर वैल्यू को सॉल्व करते हैं 3 3 जा -9, और -9 में 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आता है -5 आता है। इस प्रकार इतना आसान है हम लोगों को क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग देखते हैं अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। A हमें क्या दिया गया है -1 दिया गया है, और D का मान देख रहे हैं हमें भिन्नात्मक दे दिया गया, फ्रैक्शन के रूप में दे दिया गया। व्यापक सूत्र क्या होता है हमारा, वहाँ लिखा भी गया, फिर से लिख देते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू D तक होता है। इसमें वैल्यू रखते हैं, A का मान -1 हो गया, A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू 1/2, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1/2। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के लिए देखते हैं अब वैल्यू क्या हमारी है कि -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 2, और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा -1/2, एक 2 कट गया कितना हो गया 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया। ये कितनी वैल्यू हुई हमारी फोर्थ टर्म देखते हैं तो 3/2 के यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3/2, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1/2। ये चारों पद हमें प्राप्त हो गए इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब पहुँचते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पर। फिर वही काम करना है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D के रूप में रख देना है वैल्यू को। A की वैल्यू -1.25 -1.25 प्लस -0.25 -1.25 प्लस 2
इंटू माइनस 0.25 और 4 टर्म हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। सॉल्व करते हैं, पहला पद ऐसे ही हो गया, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1.25 माइनस 0.25। थर्ड टर्म के लिए देखते हैं, माइनस 1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.50 हो जाएगा। और 4 टर्म सॉल्व करेंगे, माइनस 1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 0.75। सॉल्व करते हैं, माइनस 1.25 कामा, अब देखो माइनस माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 550,224,15 और 0 में 1 ऐड हुआ कितना हुआ 1 माइनस 1.50। थर्ड टर्म ऐड होगा कितना हो जाएगा माइनस 1.75। इसके बाद 4 टर्म ऐड होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग देखते हैं 5 5 10 7 2 9 9 1 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा चारों टर्म मिल गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि हमें एपी दिया है और एपी में हमें प्रथम पद और सार्वधातुक ही निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो निकालना बहुत आसान है, देखते हैं आप। ए कितना है हमारा 3 फर्स्ट टर्म प्रथम पद और डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया -2। सवाल खत्म। हाँ बहुत आसान है, ऐसे ये भी लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए -5, सही पकड़ रहे हो आप लोग। और डी निकालना है तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया -1 -5। तो यहाँ पे देखते हैं -1 माइनस प्लस हो गया और सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। थर्ड टर्म चलते हैं, ए प्रथम पद कितना है 1/3, डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा d = 4/3। सवाल खत्म। यहाँ क्या है ए फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 0.6 है, डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.1। सवाल खत्म। हम लोग चौथे क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है सबसे पहले हमें पहचानना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो आगे का 3 पद हमें और लिखना है। तो एपी पहचानने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, सार्वधातुक निकालने का तरीका है। सार्वधातुक निकालते हैं, पहले इसमें d1 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म, 4 - 2 कितना आया 2 आया। d2 निकालते हैं, 8 - 4 कितना आया 2 आया। 2 कहाँ आएगा, यही गलती होती है, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारा 4 आएगा। और d3 निकालते हैं हम, 16 में से 8 निकालते हैं कितना आया 8। यहाँ देख रहे हैं d1 2, d2 4 और d3 8, मतलब d1 does not equal to d2 और आगे भी चेक कर रहे हैं तो d3 भी इक्वल नहीं है, मतलब एपी में हमारा सीरीज नहीं है, प्रोग्रेशन एपी में नहीं है। आते हैं दूसरे में, यहाँ पे d1 निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म 5/2 - 2, सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 5 - 4/2 1/2 आ गया। d2 निकालते हैं, 3 - 5/2 सॉल्व करते हैं कितना आएगा 6 - 5/2 कितना आ गया 1/2। d3 निकालते हैं, d3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट d1 हो गया, d2 हो गया, d3 7/2 - 3 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 - 6/2 1/2। d1 = d2 = d3 = 1/2 आ रहा है, मतलब यह किस में है एपी में है। एपी में है तो आगे का 3 पद लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखेंगे कितना पद दिया गया 1 2 3 4 दिया गया। पांचवा पद निकालना है हमें, पांचवा पद निकालना है और छठा पद निकालना है और सातवां पद निकालना है हमें। पांचवें पद के लिए क्या करेंगे, अब कॉमन डिफरेंस को सीधे ले चल के यहीं ऐड कर देते हैं। 7/2 में 1/2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। फिर 8/2 में 1/2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9/2 हो जाएगा।
फिर 9/2 में ही अगर हम 1/2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 10/2। 10/2 काट के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आगे का 3 पद क्या हो गया 8/2, 9/2 और 5 हो गया। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे D1 निकालते हैं, कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म, कॉमन डिफरेंस। अब -3.2 में -1/2 सेपरेट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दोनों का डी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2 आ जाएगा। D2 निकालते हैं हम अब इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3.2। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 0.2 आ गया। और चाहो तो आप पीछे 0 लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। D3 निकालते हैं हम लोग, -7.2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -5.2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया -2.0 आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं D1 = D2 = D3 = -2 के आ रहा है, तो अर्थात यह AP में है। AP में है तो आगे का 3 पद लिखते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद दिया गया है। पंचम पद निकालना है आपको, और छठवां पद निकालना है, और सातवां पद निकालना है आपको। A5, A6, A7। A5 निकालने का तरीका क्या है आपका A + 4D है, इसमें वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू क्या है -1.2 है। अब 4 से D में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -8.0 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा माइनस माइनस जुड़ के कितना हो गया -9.2 हो गया। A5 हमारा। A6 निकालेंगे तो A + 5D होता है। A + 5D के लिए वैल्यू रखेंगे -1.2 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10.0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया -11.2 हो गया। A7 के लिए A + 6D रखेंगे। A + 6D के लिए -1.2 और 6 से D में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -12.0 हो जाएगा। ऐड होगा दोनों, माइनस माइनस है तो कितना हो गया हमारा -13.2 हो गया। आगे का 3 पद हमारा क्या मिल गया A5 हमारा आ गया -9.2, A6 कितना आ गया हमारा -11.2 और A7 कितना आ गया हमारा -13.2। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पे पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म, तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया हमारा 4 आ गया। D2 निकालेंगे, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 + 6 ऐड सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ गया हमारा 4 आ गया। D3 निकालते हैं हम लोग। D3 निकालते हैं तो देखो 2 पॉजिटिव है और माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी कितना आ गया 4 आ गया। D1 = D2 = D3 = D4 = D4 4 तो निकालेंगे नहीं है, तो D3 = वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, मतलब ये AP में है। AP में है तो इसका 4 पद और आगे निकालेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है। पांचवा पद निकालने के लिए A + 4D रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। A की वैल्यू -10 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे D की वैल्यू में, 4 4 जा 16 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे +16 में -10 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। A6 निकालेंगे, A + 5D वैल्यू रखेंगे -10 और प्लस 5 4 जा 20, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ बीच में 10 लगाते हैं, कितना आ जाता है हमारा 10 आ जाता है। A7 निकालते हैं, A + 6D लिखते हैं। A की वैल्यू -10 प्लस 6 से D की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं 24, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा पांचवा पद कितना आ गया 6 आ गया, और छठा पद कितना आ गया हमारा 10 आ गया, और सातवां पद कितना आ गया हमारा 14 आ गया। हम देखते हैं अब पाँचवें क्वेश्चन को। हमारा D1 पहले निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म 3 + √2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस 3 का ऐसे कितना आ गया √2 आ गया।
D2 निकालते हैं हम। D2 निकालने के लिए थर्ड टर्म सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 प्लस रूट 2 में 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 2 में रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा, रूट 2 आ गया। D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। D3 निकालने के लिए हम यहाँ 3 प्लस 3 रूट 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ 3 कैंसिल हो गया। 3 रूट 2 में 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म निकालना है। A4 इक्वल A प्लस 3D हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू 3 प्लस D की वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रूट 2 हो गया। A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D रखेंगे। 3 प्लस 4 रूट 2 हो गया। A6 निकालेंगे। A6 के लिए A प्लस 5D लिखेंगे और यहाँ 3 प्लस कितना हो गया, 5 रूट 2 हो गया। इस प्रकार से हमें 4th टर्म मिल गया, 5th टर्म मिल गया और 6th टर्म मिल गया। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। यहाँ D1 निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम देखते हैं कितना आता है, 0.02 आ गया है हमारा D1 की वैल्यू। D2 निकालते हैं तो सेकेंड 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.222 में घटाएंगे 0.22 तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.002 आ गया। यहाँ पे देखते हैं D1 की वैल्यू D2 के इक्वल नहीं आ रही है, मतलब यह AP में जो है प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे 7वें सवाल में देखते हैं। D1 निकालते हैं। 4 में -4 में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आता है, -4 आता है। D2 निकालते हैं। -8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, +4 कितना आ गया, -4 आ गया। D3 निकालते हैं। 12 में 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया, -4 आ गया। यहाँ D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल -4 आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रोग्रेशन है AP में है। अब आगे हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म दे दिया गया। 6th टर्म निकालेंगे। A प्लस 5D के रूप में वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू कितनी है, 0 है हमारी, प्लस 5 इंटू -4 कितना हो गया, -20 हो गया। A7 निकालेंगे। A प्लस 6D वैल्यू रखेंगे। 0 प्लस 6 इंटू -4 कितना हो गया, -24 हो गया। A8 निकालेंगे, कितना, A प्लस 7D रखेंगे वैल्यू। 0 प्लस 7 इंटू -4 कितना हो गया, -28 हो गया। हमारा 6th टर्म आ गया, 7th टर्म आ गया और 8th टर्म आ गया। अब आगे हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। हम देखते हैं कि D1 निकालते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे हम 6th टर्म निकाल दिए, हमें यहाँ पे निकालना था 5th टर्म निकालना था। तो A5 निकालेंगे। A5 इक्वल A प्लस 4D हो जाएगा। A की वैल्यू रखेंगे कितना, 0 प्लस 4 इंटू -4 कितना आ गया, -16। अब हम देख सकते हैं A5 हमारा 16 और A6 हमारा -20, -24, -28, सब में देखो -4 का डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 2 टर्म निकालेंगे। -1/2 माइनस +1/2। यहाँ पे देखेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 आ गया। D2 निकालेंगे, सेम नंबर है, फिर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, D2 भी 0 आ गया। D1 इक्वल D2 इक्वल D3 कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। मतलब दिया गया प्रोग्रेशन हमारा AP में है। अब AP में है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म वैल्यू क्या होगी, A प्लस 4D होगी। वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे -1/2 प्लस 4 इंटू 0 कितना हो गया हमारा, -1/2 ही हुआ। A6 निकालेंगे। A प्लस 5D -1/2 प्लस 5 इंटू 0 कितना आ गया, -1/2 आ गया। A7 निकालेंगे। A प्लस 6D, A प्लस 6D निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा,
-1/2 प्लस 6 इंटू 0 कितना आ गया -1/2। अब देखते हैं यहाँ 5th टर्म भी -1/2, 6th टर्म भी -1/2 और 7th टर्म भी -1/2 आ रहा है। अब आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर हम देखते हैं, हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। D1 निकालते हैं तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आता है 2 आता है। D2 निकालते हैं, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 आता है। यहाँ देखते हैं हम D1 डज नॉट इक्वल टू D2 हो रहा, मतलब दिया गया AP हमारा जो है वह AP के रूप में नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यहाँ हमारा AP में नहीं है प्रोग्रेशन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। यहाँ D1 निकालते हैं, 2A में से A को घटाते हैं, कितना आता है A आता है। D2 निकालते हैं, 3A में से 2A को घटाते हैं, A आता है। D3 निकालते हैं तो D3 निकालेंगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे D1 होगा, D2 और D3, 4A में से 3A को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना A आया। सभी में A आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आगे का टर्म लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 दिया गया, A5 निकालना है। A5 कितना हो जाएगा A+4D हो गया। वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारी A है, 4 इंटू A, वैल्यू कितनी आ गई 5A आ गई। A6 निकालते हैं, A+5D लिखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 6A आ जाता है। A7 निकालते हैं, A+6D, वैल्यू रखेंगे A+6 इंटू A इक्वल कितना हो गया हमारा 7 है। हम इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि 5th टर्म हमारा 5A आ गया, 6th टर्म हमारा 6A आ गया और 7th टर्म भी हमारा 7A आ गया। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। हम D1 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म A² - A। अगर हम इसको बहुत भी कुछ करते हैं A कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा A-1 हो जाएगा। D2 निकालेंगे, A³ - A², सॉल्व करेंगे, A² कॉमन लेंगे, A-1। यहाँ देख रहे हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है, मतलब यह AP में प्रोग्रेशन जो है हमारा नहीं है, तो नहीं है तो आगे के टर्म निकालना नहीं है। अब इसमें आते हैं D1 निकालते हैं, √8 - √2। इसमें काफ़ी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा √2 हो गया। D2 निकालेंगे, √18 - √8, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3√2 हो जाएगा। माइनस इसका करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 2, मतलब √2 का यहाँ गुणा 3 है और यहाँ पर 2 है। 3 में से 2 घटा कितना आया 1 आया, और 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे D1 हो गया हमारा, D2 हो गया और D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए 32 में √18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4√2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट 3√2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट कितना आ गया √2 आ गया। यहाँ पर हमारा देखना है क्या, D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू, D3 की वैल्यू सभी सेम है, मतलब AP में है, AP में है। आगे कौन सा पद निकालना है, A1 A2 A3 A4, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 मतलब A+4D, वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू √2 + 4 इंटू √2, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5√2 आ गया। A6 निकालेंगे, A+5D, सॉल्व करेंगे हम वैल्यू रख करके तो देखेंगे कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। A7 निकालेंगे, A7 मतलब A+6D, √2 + 6√2, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 7√2। देखते हैं कि हमारा 5वां पद कौन सा आ गया 5√2, छठा पद से 6√2 और 7वां पद 7√2। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन में क्या है, वही चीज़ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म √6 - √3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत करेंगे, इसको √3 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। D2 निकालेंगे, D2 निकालने के लिए √9 - √6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - √6, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब यह प्रोग्रेशन AP में नहीं है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे।
D1 निकालते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं या सीधे चलते हैं, D1 निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना आ गया 8 आ गया। D2 निकालते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 5 जा 25 3 3 जा 9 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आता है हमारा 16 आ जाता है। अब देखते हैं हमारा D1 डज नॉट इक्वल टू D2 अर्थात दिया गया AP हमारा जो है क्या वह जो AP हम मान रहे हैं वह AP में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सार्वमात्र हमारा समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। अब आते हैं हम चौथे के 15वें नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर D1 निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 माइनस 1 कितना आ गया 24 आ गया। D2 निकालते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 7 7 जा 49 5 5 जा 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आता है 24 आता है। D3 निकालते हैं 73 यहाँ स्क्वायर नहीं दिया गया ध्यान देना 73 लिखा गया है माइनस 7 का स्क्वायर 73 माइनस 7 7 जा 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 24। हम देखते हैं हमारा D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू D3 की वैल्यू सभी क्या आ रही है 24 की इक्वल आ रही है, मतलब प्रोग्रेशन AP में है। जब AP में है तो आगे का 3 टर्म हमें निकालना है तो कितना दिया गया A1 A2 A3 A4 A5 फाइंड आउट करना है हमें, A6 फाइंड आउट करना है और A7 A5 A+4D होता है। वैल्यू सब पुट करेंगे यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 24 आई है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 4 दुनिया 8 9 कितना हो गया यहाँ पे 97 हो गया। 6 टर्म निकालते हैं A+5D होगा, वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 और 20 2 5 दूनी 10 10 2 12 कितना हो गया 121 हो गया। A7 A+6D हो गया, A+6D को में वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 24 का 2 6 2 जा 12 12 2 14 साल के कितना आ गया 145। हम देखते हैं इस प्रकार हमारा 5th टर्म कितना हो गया 97 हो गया, 6 टर्म कितना हो गया 121 हो गया और A7 टर्म कितना हो गया 145 हो गया। हम यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं 5.1 एक्सरसाइज की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।